जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में अब नहीं सुनाई देगी तमाम नारों की गूंज, प्रदर्शनों की गूंज। इस वक्त तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूं जेएनयू के एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक की, और तमाम छात्र मेरे साथ हैं जिनसे हम बात करेंगे। प्रोटेस्ट को लेकर फाइन की बात की गई है। जो नया मैनुअल है उसमें ये बात की जा रही है कि 20,000 तक का आपको फाइन देना होगा। हालांकि जब हमने कुलपति से बात करी तो कुलपति का ये कहना था कि ये कोई नया मैनुअल नहीं है, पहले से जेएनयू में या कहें कि बाकी विश्वविद्यालयों में भी इस तरह का जो आदेश है वो पहले से हाईकोर्ट द्वारा लाया गया है। दिल्ली विश्वविद्यालय की अगर बात करें वहां पर भी ऐसा ही है, जेएनयू में भी ऐसा ही है। आप क्या कहेंगे? देखिए, यह जो मैनुअल की बात वीसी कर रही है यह पूरी तरह से डिक्टेटरशिप लाने का प्लान है और यह जो है बहुत ही गलत है। आपका नाम, आप कौन से कोर्स हैं? कुमार आशुतोष, यहाँ जर्मन का छात्र हूँ और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता हूँ। देखिए, ये जो है पूरी तरह से लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश की जा रही है और हम एबीवीपी जेएनयू इसका पूरा विरोध करती है और इस मैनुअल को वापस लेने के लिए चरणबद्ध आंदोलन चलाएगी। इसी के साथ में देखिए, जैसे वीसी का ये कहना है कि बीते कुछ महीनों में जो हमने देखा है कि कई जगह पर स्लोगन्स ऐसे लगाए गए हैं जो देश विरोधी थे, जो किसी एक कम्युनिटी के विरोधी थे, उन चीजों से शायद राहत मिल पाएगी या सुरक्षा जो है वो इसमें ज्यादा बेहतर हो पाएगी। इसी मैम से पूछना चाहता हूं कि उन देश विरोधी स्लोगनों पर उन्होंने क्या कार्रवाई की आज तक? विद्यार्थी परिषद आज से मांग कर रही है कार्रवाई की। विद्यार्थी परिषद कैमरा लगाने की डिमांड कर रही है। कैमरा कहां कहां तक लगा? उनका ये कहना है कि छात्री कैमरा नहीं लगाने देते हैं। क्यों नहीं लगाने देंगे? आप अराजकता पैदा करने वाले कानून और डिक्टेटरशिप लाने वाले कानून थोप रही हैं यूनिवर्सिटी पर एग्जीक्यूटिव काउंसिल में पारित करके। उसमें कौन स्टूडेंट का रिप्रेजेंटेटिव था जी? कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं था। सभी लोग, ये अधिकारी लोग बैठ करके जो फैसला ले लिए छात्रों के लिए वो हो गया। यह संविधान के अनुच्छेद 19 के 1 के बी का उल्लंघन है और इसका अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जेएनयू पूरा पुरजोर तरीके से विरोध करती है और इस मैनुअल को वापस लेना होगा वीसी मैडम को। आपका नाम क्या, कौन से ईयर स्टूडेंट हैं आप? मेरा नाम कुणाल है। मैं एसआईएस से पीएचडी कर रहा हूँ। मैं सतलज हॉस्टल का प्रेसिडेंट हूँ और एनएसवाई जेएनयू स्टेट का जनरल सेक्रेटरी हूँ। पार्टीज करने को लेकर भी ये बोला जा रहा है कि 6,000 तक का जुर्माना देना होगा, चाहे वो फ्रेशर्स पार्टी हो या फेयरवेल पार्टी हो। पहले से परमिशन लेनी होगी और हो सकता है परमिशन उसमें नहीं भी मिले। तो क्या ऐसे में लगता है कि ये प्रैक्टिकल है और कैंपस में अब पार्टीज भी नहीं होंगी, डीजे पार्टीज भी नहीं होंगी? देखिए, ये नोटिस जो है ये नई नोटिस नहीं है। पहले भी ये नोटिस ऐसी आई है। पहले भी हम लोगों ने इसका विरोध किया है और इस बार भी विरोध करेंगे। जो प्रायर अप्रूवल की बात है, ये हम लोग एज ए हॉस्टल प्रेसिडेंट मैं बता रहा हूँ, मैं 2-4 प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाया हूँ। हम लोग प्रायर अप्रूवल लेके ही करवाते हैं। दूसरी नंबर बात, यहाँ पे जो फी लगाई जाती है वो थोड़ा सा प्रोपोर्शनलिटी को ध्यान रखना चाहिए। जो फाइन लगाई जा रही है, हमारा 6 महीने का फी 1,000 रुपया और हम फाइन 20,000 रुपया दे, माने फी से ज्यादा फाइन है। दूसरी नंबर बात, ये समझने की जरूरत, फाइन तो सबको नहीं देना है ना, वो तो जो प्रदर्शन कर रहे हैं या फिर जो हिंसा में लिप्त पाए गए हैं उनको देना है। तो क्या ऐसे में वो छात्र जो प्रदर्शन का हिस्सा नहीं रहते हैं उनके लिए राहत की बात है, या उनके लिए कहीं ना कहीं वो मान सकते हैं कि अब माहौल ज्यादा पहले से बेहतर रहेगा? ये समझने की जरूरत है। ये जनरल परसेप्शन है। आप जो बोल रहे हैं, यही जो विश्वविद्यालय है वहाँ पे बार बार कही जाती है कि अरे ये तो पढ़ने लिखने की जगह है, राजनीति करने की जगह नहीं है। आप विद्यालय की बात नहीं कर रहे हैं, विश्वविद्यालय। विश्वविद्यालय में पढ़ाई और लड़ाई उनके लिए जो अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं। हम यहाँ से दिशा और दशा तय करते हैं। तो ये ऐसी बात नहीं है कि विश्वविद्यालय में सिर्फ पढ़ाई, यहाँ पे लड़ाई जरूरी है। और ये जो लड़ाई, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि यूनिवर्सिटी शुड बी दी प्लेस फॉर एडवेंचर ऑफ न्यू आइडियाज, लेकिन ये जो न्यू आइडियाज की जो पनपने की जगह है वो विश्वविद्यालय है। और आप अपने ये ड्रैकोनियन रूल ला के, नोटिस ला के, ये हमारी वीसी जो है इसको खत्म करना चाह रही है। धरना पर वीसी का ये कहना है कि उनके आने से पहले ही ये रूल आ चुका था, हाईकोर्ट का आदेश है और उन्होंने कुछ नया नहीं किया। हाईकोर्ट का ये आदेश है कि 100 मीटर के अंदर में एड ब्लॉक से नहीं करना है। वीसी आपको तोड़ मरोड़ के पेश कर रहा है या आप काउंटर क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं। दूसरी नंबर बात, ये कह रहे हैं कि पर्चा लगाने पर, पोस्टर लगाने पर फाइन। पर्चा पोस्टर जेएनयू का कल्चर रहा है। और एक बात समझ लिए, जब मुख्य धारा की पत्रकारिता, जब आम लोगों का, स्टूडेंटों का सवाल नहीं उठाता है तो सड़क और दीवार हमारे लिए पत्रकारिता हो जाती है। और हम कल भी पोस्टर लगाए थे, आगे भी पोस्टर लगाते रहेंगे। और ये जो 20,000 की फाइन धरना पे है कि धरना करने पर 20,000 की फाइन लगेगी, तो इस बात पे हम लोग धरना करने, भूख हड़ताल पर भी है।
हम लोग सारे हड़ताल करेंगे। करेंगे आप लोग बावजूद इसके कि आपके पास नोटिस आ सकता है फाइन का? बिल्कुल, हम सविनय अवज्ञा करेंगे, हम सिविल डिसोबीडियंस करेंगे। आप कानून लाए हैं, हम गांधी के रास्ते पर चलेंगे, उस कानून के खिलाफ हम लोग सविनय अवज्ञा करेंगे। और भी छात्र उनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम शाह आलम है। मैं एसओई से बीटेक कर रहा हूँ, फर्स्ट ईयर में, कावेरी हॉस्टल में रहता हूँ। जिस तरह का आदेश लगातार ये बात हो रही है कि 20,000 तक का फाइन प्रदर्शन करने पर, इसी के साथ में 6,000 तक का फाइन पार्टीज करने पर, क्या कहना है आपका इस बारे में? जी, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जैसे पार्टी में क्या होता है, जैसे लोग पार्टी करते हैं तो जैसे फर्स्ट ईयर वाले आए तो आपस में सब इंट्रोड्यूस्ड होंगे, और जो भी अपना जैसे डेमोक्रेटिक कंट्री है तो इसमें सारे लोग का अपना राइट है कि अपनी बात रखे, है ना, वो जिस माध्यम से रखे। तो ये बिल्कुल गलत है जी, बिल्कुल गलत है। इसी के साथ में देखिए, वीसी का तो ये कहना है कि उन्होंने कुछ नया नहीं किया है। हाई कोर्ट का ऑर्डर था, वो इम्प्लीमेंट हुआ है, और वो पहले से इम्प्लीमेंटेड था। पहले से ये था कि 100 मीटर के दायरे में अगर आप प्रदर्शन करते हैं तो आपके ऊपर 20,000 तक का फाइन दिया जाएगा। तब आप लोगों ने इस बात का विरोध क्यों नहीं किया? जी, ये हमेशा से विरोध हो रहा है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर हमेशा वो प्रोटेस्ट होते रहता है अगर कुछ भी ऐसे एंटी चलता है तो। अब हमें प्रोटेस्ट देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस डर से कि अब इतना बड़ा जुर्माना है? नहीं, ये प्रोटेस्ट चलते रहेगा, क्योंकि सारी पार्टी जो है अपने लिए लड़ते रहती है, और जो भी उनका राइट है वो अपना काम करेंगे। तो देखिए, जिस तरह से वाइस चांसलर का ये कहना था कि उन्होंने कोई नया प्रस्ताव नहीं डाला है, नहीं इंट्रोड्यूस किया है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में। ये हाईकोर्ट का ऑर्डर है जो उसका पालन किया जा रहा है। लेकिन छात्रों का दूसरे हाथ पर यही कहना है कि बावजूद बड़े लंबे चौड़े फाइन्स के, छात्र पहले की तरह अब भी लगातार प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे, अपनी बात रखते हुए और मुखर होते हुए पहले की तरह ही नजर आएंगे, दिखाई देंगे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में जैसे पहले नजर आते थे। कैमरा पर्सन अश्विनी के साथ जातिका सिंह, एबीपी न्यूज, दिल्ली।